बोर्ड एग्जाम आ गई, कैसे पढ़ाई होगी यार, सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अब की बार तो फेल है, बिल्कुल फेल है। सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कैसे क्या पढ़ाई किया यार, नोट्स भी नहीं है। सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट की प्री बोर्ड को हल्के में लेना। अगर कोई स्टूडेंट्स प्री बोर्ड को हल्के में अगर ले रहा है ना, तो तब उसके एनुअल एग्जाम होंगे या उसके फाइनल या बोर्ड एग्जाम जब होंगे उसके, उसमें उसके बिल्कुल कम नंबर आएंगे, फेल भी हो सकता है वो। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ एक ट्रिक्स बताऊंगा और टिप्स भी बताऊंगा, जिन्हें आप समझोगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 95 कवर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम शर्मा और आपका तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। सो आजकल की उलझन ये चल रही है बच्चों की, स्पेशली बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स की, कि यार प्री बोर्ड एग्जाम आ गए है ना, तैयारी कुछ की नहीं है ना, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सिलेबस बहुत सारा है, क्या करेंगे, फिर उसके बाद में बोर्ड एग्जाम, मतलब बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं उनकी। लेकिन उन परेशानियों का हल करने के लिए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जिसे आपको देखोगे, जिसे आप तो आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत अपने आप को सिक्योर महसूस करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है बच्चों को। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी कि सर प्रॉब्लम सबसे पहले हमारे पास होते हैं कि सर सिलेबस बहुत सारा है। पहली प्रॉब्लम है सर सिलेबस बहुत सारा है, सिलेबस जो है बहुत अधिक है। पहली प्रॉब्लम ये हो गई आप लोगों की। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सर अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, अगर लगा दिया, अगर गुड मार्क्स नहीं आए तो। देखो दो प्रॉब्लम्स हो गई, सिलेबस बहुत सारा है सर कैसे कवर करेंगे, बहुत सारा सिलेबस है ना। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि सर अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो, ये आपकी प्रॉब्लम्स होगी। एक प्रॉब्लम बच्चों की होती है अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स है बच्चों की, जिन्हें हमें आज फेस करना है और आपको समझाना है कि इनसे आप कैसे अपने आप को सिक्योर महसूस करोगे। तो पहला है सिलेबस सर कैसे कवर करेंगे, बहुत ज्यादा है। सर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मतलब आगे की चिंता कर रहे हैं, सर अच्छे नंबर्स नहीं आए तो क्या होगा हमारे साथ। फिर बात करें सर अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो हम क्या करेंगे। तो ये कुछ एक बातें हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो जो फिलहाल बच्चे जिनका अगर प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है या भाई चलने वाला होगा दिसंबर में या भाई आफ्टर डेट, ठीक है, तो वो अपनी जो एग्जाम डेट है कमेंट में बिल्कुल लिखना, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ कि कौन कौन बच्चा हमारे वीडियो को देखा है, किस किस ने इंटरेस्ट लिया है इस वीडियो के अंदर। तो अपने जो एग्जाम की डेट है वो जरूर लिखना कमेंट में, हम देखेंगे, ठीक है। जिसके अगर पेपर चल भी रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, तो वो भी लिखना कि सर हाँ मेरे पेपर अभी चल रहे हैं फिलहाल में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना है, देखिए मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा इसके अंदर, तो उनसे आपको बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो पहला पॉइंट आपका यहां पे देखिए, जो क्वालिटी होती है इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ये आप ध्यान रखना, ये आपके लिए गोल्डन रूल है कि क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। अब मैं कहानी बताऊंगा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए हमारे पास एक तो है भाई राम, एक है श्याम, भाई इन दोनों का जो है 50-50% सिलेबस कवर है, 50% इसका और 50% इसका, ठीक है। अब दिन बच गए 60 इनके पास, कि 60 दिन के बाद पेपर होने वाला है, 2 महीने के बाद पेपर होने वाला है। तो क्या किया इस राम ने, क्या किया जल्दबाजी कर करके, मतलब कि इसने इसकी तरफ ध्यान दिया, क्वांटिटी की तरफ ध्यान दिया, और इसने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया अपना 2 महीने के अंदर, 50 to 90 पहुंच गया, ठीक है भाई। लेकिन इस श्याम ने क्या किया, इस श्याम ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने ध्यान दिया क्वालिटी की तरफ, और इसने क्या किया 50
70 सिलेबस इसने कंप्लीट किया, लेकिन जब इनके एग्जाम हुए तो क्या हुआ, इसकी कितनी बनी, इसकी बनी 75% और इसकी बनी 85%। भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा था आपको कि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, कि इसने तो भाई जल्दबाजी में जो भी कुछ इसने ध्यान दिया कि मैं सिलेबस कवर कैसे करूं, जल्दी जल्दी कैसे कवर करूं, लेकिन इसने क्या किया, इसने ये सोचा कि मैं जितना भी पढ़ूंगा उसमें से एक क्वेश्चन भी अगर आ गया तो मैं उसको वहीं फोड़ दूंगा, कर दूंगा, उसको डिफ्यूज कर दूंगा वहीं की वहीं पे, कि जितना पढ़ा है वो इस तरह पढ़ा है कि उसमें से अगर 1% भी आ गया ना तो मैं कर दूंगा, उसको आसानी से कर दूंगा। लेकिन इसने क्या ध्यान दिया, इसने ध्यान दिया क्वांटिटी की तरफ कि मेरा बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फॉर्मेलिटी की है इसने, लेकिन इसने क्या ध्यान दिया बेटा, इसने ध्यान दिया क्वालिटी की तरफ। तो ये आपका रूल है, इसे आपको ध्यान में रखना है, हमेशा आपको क्वालिटी की तरफ ध्यान देना है, हमेशा ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि अगर ये ध्यान में रख लोगे ना आप क्वालिटी, तो आपके नंबर बढ़िया आएंगे। अब इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट रूल की। दूसरा पॉइंट बेटा आपके पास है, प्री बोर्ड विल बी टफ। बच्चे कहते हैं कि सर हमारा प्री बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें सर हमारे नंबर कम आ गए, ये मतलब कई बातें करते हैं। तो देखिए उनका दिमाग यहाँ पे बस टारगेट फिक्स रहता है उनका कि सर प्री बोर्ड है ना, विल बी टफ, टफ आते हैं सर, क्या होगा कि अगर प्री बोर्ड में एग्जाम कम आ गए तो ये क्या होगा, मतलब कि कई उनके दिमाग में समस्याएं चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे भी कुछ टीम के अंदर टीचर्स हैं, स्पेशली इंग्लिश के टीचर हैं, ठीक है, शिवम सर, तो उनसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि भाई ऐसा क्या है, कैसा क्या होता है, तो वो मेरे को कहते हैं, क्योंकि बोर्ड की कॉपी जो है स्कूल के अंदर चेक भी करते हैं और पेपर भी बनाते हैं, तो उनका ये कथन है कि प्री बोर्ड की जो कॉपीज है ना, जो पेपर की जो कॉपी बनाते हैं वो हार्ड ही बनाते हैं, ताकि बच्चे उस चीज को लेकर उनके अंदर डर आ जाए कि बोर्ड के एग्जाम कितने हार्ड होंगे, तो अधिक तैयारी करने लग जाएं अपनी, है ना, और उनके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाएं। और उस समय देखना बोर्ड की कॉपी जब चेक करते हैं ना तो वो अलग बात होगी, लेकिन स्कूल में जब प्री बोर्ड की कॉपी चेक की जाती है तो उसमें टीचर है ना स्ट्रिक्टली रूप से चेक करता है, नंबर बहुत कम देने की कोशिश करता है, ताकि बच्चा ये सोचे कि मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, तो और अधिक मेहनत करे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आए। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, कई बच्चे ध्यान देते हैं वन शॉट की तरफ, वन शॉट वीडियो, ठीक है, वन शॉट वीडियो मतलब कि यूट्यूबर कई हैं जैसे वन शॉट वीडियो एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे एक्सरसाइज नहीं की जाती। लेकिन आपको बैक एक्सरसाइज करनी है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो फिजिक्स है, मोशन का जो चैप्टर है उसी में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, 9th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। बच्चे डर जाते हैं 15-20 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्या होगा, मोशन के चैप्टर में से, फिजिक्स में पहला चैप्टर है मोशन का, उसी में से न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं, अराइज होकर आते हैं। तो मतलब इन चीजों को आप दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है, ये आपके लेवल की नहीं है, इनको हटा दीजिए आप। वन शॉट पे ध्यान दो, लेकिन इतना मत दो कि आप खुद का सिलेबस भूल जाओ, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दो, और बाकी प्री बोर्ड तो भाई जानबूझ के टफ बनाए जाते हैं ताकि बच्चों के अंदर भय आए और वो बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को बहुत मजबूत बना सके कि हम इस चीज को करके दिखा देंगे, डिफाइन कर देंगे इस चीज को, हम हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इससे हार्ड पेपर हम देकर आ चुके हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि प्री बोर्ड को हल्के में मत लेना, अगर उसको हल्के में ले लिया तो बोर्ड के एग्जाम में आपके नंबर बहुत ही कम आने वाले हैं। तो प्री बोर्ड को हल्के में कभी भी मत लेना, क्योंकि वो आपको सोचकर ही बनाए जाते हैं कि बच्चे इसको कितना कर सकते हैं, अगर इसको बढ़िया कर देंगे तो आगे जाकर वो और भी बढ़िया कर सकते हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले हम। तीसरा जो पॉइंट है वो आपके ऊपर ही है कि क्या सर सैंपल पेपर लगाएं, ठीक है, क्या सर सैंपल पेपर प्रैक्टिस करें। तो देखिए थर्ड रूल हमारे पास क्या है कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस करें। तो देखिए ये बात सही है, सैंपल पेपर सही होता है। कई यूट्यूबर्स, बता रहा हूं मैं आपको, यूट्यूब चैनल पे, स्कूल के अंदर भी नॉर्मल चलता है काम कि बेटा आपको सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे वरना आप फेल हो जाओगे, ये तो लगाने ही पड़ेंगे, नेसेसरी है, आपको लगाने ही पड़ेंगे।
है ना। बच्चों को एग्जाम से 1 महीने पहले ही कर दिया जाता है, जैसे कि आपको सैंपल पेपर ही रिटर्न लग जाओ, बस अब सिलेबस की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ सारा ध्यान सैंपल पेपर पे दो। क्यों भाई, फिर किताबें क्यों पढ़ाई गई हैं? सैंपल पेपर ही करवा देते पहले से उनको, है ना। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे एक रूल बताता हूं, इसमें 2 रूल छटते हैं हमारे पास, 60% और यहाँ पे 60% टू 100%। कहोगे सर आपने क्यों लिख दिया? देखिए सैंपल पेपर प्रैक्टिस किसको करना है? अगर जिस भैया बहन का, ठीक है, स्कूल के अंदर नॉर्मली बात है, अगर 60% सिलेबस ही हुआ है तो वो सैंपल पेपर बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि बेटा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो सैंपल पेपर क्या करेगा वहां पे? समझते इस बात को आप लोग? ठीक है, तो जिसका सिलेबस अभी 60% ही हुआ है वो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ऊपर दे, उसकी बैक एक्सरसाइज के ऊपर दे, एनसीईआरटी के ऊपर दे, पैटर्न अपना वही है सेम। और जिस बच्चे का 60 टू 100% यानी इनके बीच में सिलेबस कवर हो चुका, कवर अप कर लिया उन्होंने, वो यहाँ पे सैंपल पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस कवर हो चुका, उन्हें पता है कि यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन है, कौन कौन सा नहीं है, उन्होंने कर लिया। अब बात आती है सैंपल पेपर की, वो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो ये 2 चीजें आपके सामने है। सिलेबस अगर कम है तो सिलेबस की तरफ ध्यान देना है आपको, अगर आपका सिलेबस हाईली चला गया आगे, वो फिर क्या करेंगे, वो यहाँ पे सैंपल पेपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के अंदर। ठीक है, कई बार कहते हैं टाइम टेबल टाइम टेबल, ठीक है, तो उसी के बेस के आधार पर हमारे पास है चौथा पॉइंट आपका है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको मैं यहां पे एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, मोटिवेट करेगी आप लोगों को। देखिए मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लेना चाहता उसका मैं, उसने क्या किया कि जब प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले थे तो उसने कुछ बहाने लगाए अपने घर पर, उसने कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो घर वालों ने कह दिया ठीक है बेटा तू आराम कर ले। उसने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिए और जब बारी आई बोर्ड एग्जाम की तो पेपर देने चला गया, और जैसे ही वो पेपर देने के लिए बैठा वहां पर, तो पूरे क्वेश्चन अटेंड कर ही नहीं पाया, सारे क्वेश्चन छूट गए उसके, और के वो भी पता नहीं सही थे या गलत थे। ठीक है, तो वो बाद में आकर बोला यार मेरे को टाइम नहीं मिला। हम बोले यार टाइम तो बहुत सारा था, तो तेरे को कैसे नहीं मिला? बोला यार मेरे को टाइम नहीं मिला, है ना, मेरे क्वेश्चन छूट गए बहुत सारे, पता नहीं टाइम कब चला गया। इसी ही लिए आपके लिए अनिवार्य है यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम। अगर इसे आप करते हो स्कूल के अंदर, प्री बोर्ड एग्जाम को अटेंड करते हो ना, तो ही आप बात करना बोर्ड एग्जाम की, अन्यथा आप बोर्ड एग्जाम से दूर रहो। अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, इसको आपने फाइट कर दिया, तभी आप बोर्ड एग्जाम की तरफ बढ़ना, वरना बैठे रहना कोई दिक्कत नहीं है, फेल ही हो फिर। तो मैं कह रहा हूं सीधी बात आपसे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया। प्री बोर्ड एग्जाम क्यों लिया जाता है कि ताकि बच्चे यहाँ पर अपने टाइम को मैनेज कर सके, कि भाई इतनी देर में मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, इतनी देर में मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। क्योंकि स्पेशली जो एसएसटी का पेपर होता है या मैथ का पेपर होता है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही कठिन है, इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम में बच्चे समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे कितना टाइम हमें लगा। लेकिन जो इसको अटेंड करेगा नहीं तो यहाँ पे कैसे जाएगा? तो बोर्ड एग्जाम में 100% उसके फेलियर मार्क्स आने वाले हैं, इसे करना पड़ेगा आपको। ये दोनों एक तो जुड़े हुए हैं, इसे करोगे तो आपको एक तो पता लगेगा कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम कितना फाइट कर सकते हैं। एक आपको टाइम का पता लगेगा, और दूसरा आपको पैटर्न पता लगेगा, किस हिसाब से पेपर आता है, किस हिसाब से नहीं आता, किस हिसाब से हमें करना है। ठीक है, तो सारे आपकी किसके अंदर आते हैं? प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप मेरे दोस्त की तरह मत करना, आप क्या करना, आप प्री बोर्ड एग्जाम जरूर देना। कुछ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है कि घर पे पापा देखेंगे पिटेंगे नंबर कम आ गए, उस समय घर वालों को आप ये कह सकते हो कि मेरे नंबर अभी मेरे को नहीं पता नहीं पता, लेकिन आप कम से कम प्री बोर्ड एग्जाम अटेंड तो करो। घर वालों को बाद में बता देना कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मत बताना, लेकिन अटेंड जरूर करना। बहानेबाजी करके इस एग्जाम को ये मत करना कि इसको आपने डिलीट कर दिया, हटा दिया, इसको जरूर आपको अटेंड करना है।
नंबर कम आ गए, पेपर हार्ड आएगा, कुछ नहीं आता, वो अलग बात है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा, एक आपको पैटर्न का पता लगेगा, एक आपको पेपर के हिसाब से कितनी देर में करना है वो पता लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक आपका। इससे आगे का जो हमारे पास पॉइंट है वो देखिए एक बार। और पांचवा जो पॉइंट है वो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। दोनों कौन कौन सी? एक तो जो क्लास में सबसे टॉपर रहता है और एक क्लास में सबसे नीचे रहता है, और मीडियम भी आ गया। और वो पॉइंट कौन सा हमारे पास है? वो पॉइंट बेटा हमारे पास है फियर, डर। ठीक है, कि बच्चे है ना चाहे कितना भी याद कर लो लेकिन वो डरने लग जाते हैं कि पता नहीं पेपर ऐसा आ गया तो क्या होगा, मैंने जो याद किया है वो नहीं आया तो क्या होगा। मतलब उनके अंदर इतना डर आ जाता है कि जो उनको आता भी है ना वो भी भूल जाते हैं। याद करेंगे इसका पहला अक्षर क्या था, ये क्या था ना, जो कुछ उनको आता है वो भूल जाते हैं। डेफिनेट सी बात है कि आप डरोगे ना उतने भूलोगे। जो डरेगा वो मरेगा। ठीक है, और जो जाएगा वो पाएगा, सीधी सी बात है। तो जब आपको ये लगे कि हाँ मेरे को डर लग रहा है, ये हो सकता है मैं फेल हो सकता हूं, तब आप वो वादे याद करना जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ किए थे। आपने कहा था कि मेरे कुछ करके दिखाना है, मेरे को 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं। आपको अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का मुंह बंद करना है। ये इसको खत्म करने के बाद होगा ये सारा काम, वरना नहीं होगा। आपको हर एक प्रोमिस याद करना है जो आपने किया था कि मैं एग्जाम में सबसे टॉप आके दिखाऊंगा, है ना, मेरे घर वालों को मेरे ऊपर प्राउड होगा। मतलब उन बातों को आपको याद करना है, ये ऑटोमेटिकली आप खत्म हो जाएगा। सबसे मेन बात कौन सी है कि आपके पास पड़ोस में जो आपसे तुलना करते हैं कि मेरा बच्चा होशियार है, तेरा बच्चा ढीठ है, आपको उसे दिखाना है कि मैं भी होशियार हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। वी कैन ऑल्सो फाइंड, मैं इसे फाइट कर सकता हूं, मैं इसको फोड़ के रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस बच्चे को नहीं, एग्जाम को, बच्चे को नहीं फोड़ना है, एग्जाम को फोड़ना है आपको। उसे फाइट करना है और दिखा देना है कि हाँ मेरे अंदर कितनी हिम्मत है। और वो हिम्मत कब आएगी? आप डर को खत्म कर दो, क्योंकि डर जो है ना हिम्मत के ऊपर हावी हो जाता है। तो आप डर को खत्म करो। सिंपल सी बात, अपनी प्रोमिस याद करो माँ बाप से किए थे कि मेरे माँ बाप कहेंगे आई विल प्राउड ऑफ यू, मैं गर्व करता हूं ऐसे बच्चे पर। मतलब ऐसी बातें सोचो आपकी, मेरी बढ़ाई होगी, स्कूल में बढ़ाई करेंगे सारे लोग, है ना। तो डर को खत्म करोगे तभी आप अपनी कामयाब जो चीजें हैं उनको पा सकते हो, कामयाबी को पा सकते हो। कहने की बात यह है। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हमने जो बात की है वो बार बार हमारी बात कौन सी आ रही थी, वो थी प्री बोर्ड एग्जाम। कि ये जो आज का जो वीडियो था ना हमारे पास, जो टॉपिक था पूरा, ये सिर्फ इसके ऊपर था कि प्री बोर्ड एग्जाम से पहले खुद को किस हिसाब से तैयार करें कि आप प्री बोर्ड एग्जाम को भी फाइट कर दो, और जो आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगा, जो आपको फाइनल होगा, उसे भी आप आसानी से फाइट कर सको अच्छे नंबर प्राप्त करके। तो ये वीडियो आपका सिर्फ इसी के ऊपर था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसको समझा है, ठीक है, जिन बच्चों को अच्छा लगा है, तो इसे अपने क्लासमेट साथ शेयर करना। ठीक है, और दोबारा कह रहा हूं कमेंट में अपनी एग्जाम की डेट जरूर लिखना, ताकि मैं देखूं कि हाँ कौन कौन बच्चा इसके अंदर इंटरेस्ट लिया है, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ भाई बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है, उनकी याद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखना, उसके अंदर डेट लिखना। और अगर जिसको कोई कंफ्यूजन अब भी है तो कमेंट में लिखना कि सर हमको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो और चाहिए, मैं उसके ऊपर ही बना के दूंगा आपको डेफिनेटली। आप कमेंट कर दिया करो सर हमारे को इस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए। आपका ये शुभम भैया आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको सिलेबस भी आपका कंप्लीट करवाए, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर क्लास 6 से लेकर 10 तक साइंस का सिलेबस चलता आ रहा है। और जल्द ही 11th और 12th की फिजिक्स की क्लासें भी जल्दी ही हम स्टार्ट करवा देंगे। आने वाले समय में कुछ ही टाइम में आपको अवेलेबल, आपको अपडेट कर देंगे हम। सो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद।